स्टार्टिंग में जैसे क्वेश्चन में अपने को क्या करना है, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12,300 रुपये को 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटाना है। तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? यहाँ जो किस्त चुकानी है वो ब्याज सहित चुकानी है आपको। किस सहित? ब्याज सहित। तो पहले कुछ बेसिक बात सीख लो आप। जैसे मान लो कि आपके पास रेट कितनी होती? 10% होती। सोचो एक बार कि आपके पास रेट कितनी है? 10% है और टाइम आपके पास 1 वर्ष है। तो मूलधन और मिश्र धन का अनुपात हम कैसे निकाले पता है ना भाई? प्रतिशत हटा दो और बटा में 100 लगा दो, यही तो है। और हमने काटा इसको तो कितना है यहाँ? 1/10। यानी जब हम किसी को 10 रुपये उधार देते हैं तो ब्याज का साधारण ब्याज कितना मिलता है? 1। तो वापिस टोटल धन मिलेगा अमाउंट के रूप में, मिश्र धन के रूप में कितना? 1 साल का ही। तो 1 साल का P और A कितना हो गया? 10 और 11 हो गया। अगर ये 1 साल नहीं होता और टाइम होता 2 वर्ष, क्योंकि किस्त अलग अलग है ना, जैसे 2 किस्त है तो पहली किस्त के लिए तो यही राशि देगा और दूसरी किस्त होती तो P और A का जो अनुपात बनाता वो 10, 11, 10, 11 ऐसे सीखे थे हम भाई। प्रतिशत को हटाया 100 लगाया, 1/10 हुआ। इसका मतलब 10 मैंने उधार दिया, उधार दिया गया धन क्या होता है आपका? मूलधन होता है। और ये आपका क्या है? साधारण ब्याज। 10 रुपये में उधार देता हूँ, 1 रुपये ब्याज का मिलता है, तो टोटल मिलते हैं 11 रुपये मिश्र धन का। और 11 रुपये यहाँ पे क्या है? मिश्र धन। तो 1 साल का P और A का यानी मूलधन और अमाउंट का अनुपात हो गया 10:11। अगर 2 साल होता, दूसरी किस्त होती, तो दूसरी किस्त के लिए क्या होता? 10 का गुणा करते तो कितना हो गया? 100 और ये हो गया 121। अगर बाय द वे 3 वर्ष के लिए होता, तीसरी किस्त होती, मान लो कौन सी? तीसरी। पहली किस्त ये है, दूसरी किस्त ये है और तीसरी किस्त जो होगी वो P और A का रेशियो बनाएंगे तो 10 और 11 कितनी बार लिखोगे? 3 बार लिखोगे। तो ये 10 का हो गया आपका, गुणा किया तो 1011 का हो गया 1331। बात समझ में आई? अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। कितनी किस्तें हैं? कितनी किस्तें हैं? 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटाना है। तो पहली किस्त ऐसे निकालनी है, दूसरी किस्त ऐसे निकालना है। और जो किस्त होती है वो ब्याज सहित राशि होती है। जैसे कि अब इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। शायद ये बात सभी को समझ में आई क्योंकि टॉपिक के शुरुआत में अपन ये बात सीखे थे, क्योंकि आज लास्ट क्लास है आपकी चक्रवृद्धि ब्याज की। तो देखिए रेट कितनी है आपकी? रेट कितनी है? 5%। तो और कितनी किस्तों में? P कितना है आपका? P कितना है? 12,300। इसी राशि को चुकाना है आपको और बराबर पैसे चुकाने हैं। बराबर है पैसे चुकाने, इस पैसे को चुकाना है। तो ये पैसा जो चुकाया जाएगा वो ब्याज सहित। तो देखते हैं 5 बटे क्या कर दिया आपने? 100। प्रतिशत हटा दो और बटा में 100 लगा दो। काटा तो कितना है यहाँ? 1/20 यानी 20 यहाँ पे क्या आपका मूलधन है और 1 यहाँ पे साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज। तो अमाउंट कितना हो गया आपका? मिश्र धन कितना हो गया? 21 हो गया। कितना हो गया? 21। तो 2 समान वार्षिक किस्त है। अब इसको सोल्व करने का तरीका देखिए। P और A, P और A पहले साल का मूलधन और मिश्र धन का अनुपात होगा 20 और 21। मैं 20 देता हूं तो मिलेंगे कितने? 21। अब दूसरे साल के लिए क्या होगा? दूसरे साल के लिए 20 का वर्ग है 400 और 21 का वर्ग 441। समझ रहे हो? आप ऐसे नहीं लिखोगे कि 20 दोबारा लिख दिया। दूसरी साल अभी समझाया था ना मैंने आपको कि दूसरी के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ पे 20 गुणा 20 2 बार और यहाँ पे 21 गुणा 21, यानी मैं सीधा भी कह सकता था 400 441। अब किस्त कह रहा कि समान होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये समान है क्या? ये 21 और ये
41। किस्त तो ये है आपकी, क्योंकि ब्याज सहित राशि किस्त होती है। अब देखो इसको बराबर करना है। अब यहाँ पे 21 एक ज्यादा है ना, तो ऊपर भी क्या कर दो, एक 21 से क्या कर दो, गुणा कर दो। कर दिया। अगर यहाँ 21 से गुणा कर दिया तो यहाँ पे भी किससे गुणा कर दो आप, 21 से। समझ रहे हो? तो ये हो गया आपका 441 और ये भी हो गया आपका 441। क्या किस्त की राशि समान नहीं होगी? क्या किस्त की राशि समान नहीं होगी? पर ध्यान ये रखना कि यहाँ पे क्या किया आपने, यहाँ 21 से गुणा किया तो यहाँ पे भी किससे गुणा किया, 21 से। तो गुणा किया तो ये आ गया 420 और ये आ गया आपका 400। अब जोड़ा तो कितना हो गया ये 820, यानी 820 रुपए यूनिट बराबर कितना आपका 12,300। अब 820 यूनिट का मान कितना है आपके पास, देखिएगा 820 यूनिट का मान आपके पास है 12,300। तो एक यूनिट का मान कितना होगा, तो 12,300 बटा में 820 काटो। अब आप 2 से छोटा कर देंगे तो कितना आया 41 और ये आया 6, एक और है 5, 6 और एक और है 5, पूरा आ गया। 41 से काटेंगे, कितनी बार कटा ये 41 से कटा, तो 41 से कम 41 और बच गया आपका 10, 41 5, 41 5 आएगा ना, है ना 5, तो कितना आया 15, यानी 41 का भाग दोगे 41 से कम 41 बच गया 20 और तार लिया 5, तो 41 को 5 से गुणा करेंगे तो 205। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी 15। तो आपकी किस्त की राशि क्या है 441। तो 441 को किससे गुणा कर दो आप, 15 से गुणा कर दो। तो 15 एक कम 15, एक 15 चौके 60, 60 एक है 61, अब बच गए 6 और 15 चौके 60 और 60 6 66। तो आपकी किस्त की राशि होगी 6,615, यानी प्रत्येक किस्त कितने की देनी पड़ेगी 6,615। आपको 12,300 रुपए को 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटाना है। तो याद रखिएगा, पहली 20 की किस्त और दूसरी 20 गुणा 20, तीसरी हो जाती 20 गुणा 20 गुणा 20 और फिर यहाँ पे 21 गुणा 21 गुणा 21। किस्त को बराबर करना है। अगर किस्त की राशि बराबर हो गई तो इधर आप ये देखेंगे कि अगर 21 से यहाँ गुणा किया तो यहाँ पे भी किससे गुणा करना आपको 21 से। दिक्कत मत समझो, अगला क्वेश्चन करेंगे फिर समझ में आएगा। देखो अगला देखेगा 12,600 रुपए। अब आपका पी कितना है जो आपने उधार दिया 12,600 रुपए। अब किस रेट से चुकाना है आपको 10%। कितनी किस्तों में चुकाना है 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। तो सबसे पहले आप लोग 10/100 करिएगा, है ना 10/100। तो कितना आया 1/10, यानी मैं किसी को 10 रुपये उधार देता हूं तो मुझे 1 रुपये का साधारण ब्याज मिलता है। तो अमाउंट कितना हुआ अपना 11 हुआ, अमाउंट है 11। कितनी किस्तें हैं 2। तो पहली किस्त पी और ए का रेशियो बनाएंगे तो पहला बना 10 और 11 और दूसरे का बना 10 गुणा में 10 और यहाँ पे 11 गुणा में 11, है ना। अब किस्त तो ये होगी और इसको क्या करना आपको बराबर करना है। बात समझ में आ रही है सभी को? ये नॉर्मल से नॉर्मल है। अरे रेट को सोल्व करना, माथापोड़ी कुछ है ही नहीं। ओनली फॉर क्या कर रहे हो रेट सोल्व कर रहे हो, ना कोई सूत्र पढ़ने ना कोई ट्रिक, सिर्फ रेट को सोल्व कर रहे हो। रेट को सोल्व किया तो 1/10 आया, मतलब 10 उधार दिया, 1 ब्याज मिला तो टोटल 11 मिले। पहली किस्त 10-11 की है तो दूसरी क्या होगी 10 गुणा 10 और 11 गुणा 11। तीसरी होती तो 10 गुणा 10 गुणा 10 और तीसरी होती 11 गुणा 11 गुणा 11। समझ रहे हो? अब इस किस्त को क्या करना आपको बराबर। तो यहाँ पे कितना ज्यादा आपके पास 11, तो ऊपर भी क्या कर देंगे आप 11 से गुणा। अगर यहाँ 11 से गुणा किया तो यहाँ पे भी 11 से गुणा कर दो। अब गुणा करने के बाद ये आया 110 और ये आपका आ गया 100। अब ये हो गया 210, यानी 210 टोटल आपका। और आपको 121 की क्या देनी है किस्त देनी है। प्रत्येक को 121 की किस्त है। तो आप 210 बराबर कितना लिखेंगे 210 यूनिट बराबर आप लिखेंगे 12,600 रुपए। एक यूनिट का मान निकालेंगे तो 12,600 में आप 210 का लगाएंगे, भाग कट गया। अब आ गया कितनी बार 6 बारी गए सीधे 6
और 21 छक्का 126, 10 आ गया। अब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 60 रुपए आ गया। तो किस्त कितनी है आपकी? किस्त आई 121 गुणा में 60, तो 0 से 0 गुणा, 0 से आया 0, 6 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 रेखे नहीं 6 रेखे 7, तो 7,260 रुपए की। कोई डाउट नहीं है, कर लोगे। इसी प्रकार से देखो, कुछ आप पता नहीं माथापुड़ी क्यों समझते हो यार, कुछ भी नहीं, ओनली क्या कर रहे हो? रेट सोल्व कर रहे हो। बस आपको लिखना आना चाहिए कि पहली 10, जैसे हमने पहले 10 लिखा था, फिर 11 लिखा था, 2 साल का होता तो हमने लास्ट में क्या लिखा था? 10 का 100 और 11 का 121, 3 का लिखा था हमने 1000 और 13 31 लिखा था कि नहीं? लास्ट में हम लिखते हैं उसको। वही चीज तो है जो हमने टॉपिक स्टार्ट में पढ़ी थी, यानी फर्स्ट डे जिसको हमने टॉपिक स्टार्ट किया था यहीं से स्टार्ट किया था, और नई चीज हमने कुछ नहीं पढ़ी। तो समझ में आया गया 7,260। अब मान लो आपको किस्त की राशि दी होती, क्या दी होती इसमें? किस्त की राशि, और कह देता उधार दिया गया धन बताओ, हो सकता है? किस्त की राशि दे देता, 7,260 रुपए किस्त दे देता, तो ये किस के बराबर होता है? 121। 121 का मान निकालते तो कितना आता आपका? कितना आता? 60 ही आता, क्योंकि इसका 121 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 60। अब 60 को किससे गुणा कर देंगे? 210 से, टोटल धन आ जाएगा। यानी किस्त निकालनी हो तो इधर गुणा कर दो, किस्त दी हो तो 1 यूनिट का मान निकाल के इधर गुणा कर दो। 2 टाइप पूरे हो गए इससे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, 13,360 रुपए को 8 सही 3/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटाना है। प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी? लिखना नहीं, साथ मत लिखो, समझो पहले एक बार। देखो P कितना आपका? 13,360 रुपए है, और रेट आपकी है 8 सही 3/4%। सोल्व करेंगे, 8 चौके 32, और 32 और 3 35, और 35/4%। हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ रेट को काटा साहब, 35/4 और गुणा में 100। अब काटो, किससे कट रहा है? 5 से। 5 7 35, और 5 दूनी 10, तो आपका आ गया 7/80। 7/80, यानी आपने जब किसी को 80 रुपए उधार दिया तो 7 रुपए आपको क्या मिला? ब्याज मिला। तो मिश्र धन कितना हुआ आपका? अमाउंट है 87। यानी जब 80 देते हो तो आपको टोटल कितने मिलते हैं? 87 मिलते हैं। तो पहली में क्या लिखेंगे? 80 87 P और A। फिर दूसरे में 80 गुणा में 80 और 87 गुणा में 87। तो यहां देखो 87 ज्यादा है ना, तो यहां तो किससे गुणा कर देंगे? यहाँ पे 87 तक बराबर होगी। तो यहां पे अगर 87 से गुणा किया तो यहां पे भी किससे गुणा करेंगे? 87 से। अब गुणा करो, ये हो गया आपका 6400, और ये गुणा किया तो 78 है, 75 69, बिल्कुल। अब इनको जोड़ो, 9 6 9 और 6 4 6 13 है, 69 60 आ रहा है। इसका मतलब गुणा गलत कर रहे हो। 69 है 60, तो ये 0 और ये 6 और ये 9 4 है 13 और 6 12 रेख है 13, तो 13,360 पूरा ही आ रहा है। 13,360 पूरा आ रहा है। 87 का वर्ग कितना होगा? हैं 75 है 69, तो उत्तर तो आ गया आपका। यानी 13,360 यूनिट बराबर कितना है आपका? 13,360 रुपए है। तो 1 यूनिट का मान क्या हो गया? 1 रुपया हो गया। तो यहाँ पे किस्त कितनी आ गई आपकी? किस्त आ गई 75। 69 को किससे गुणा कर दिया? 1 से, तो 7,569 रुपए आपकी क्या आ गई? किस्त आ गई। गुणा करना है बस, गुणा गुणा तो देखो करना ही पड़ेगा, पहाड़े आपको आते हैं, उधर लिख दिया आज, है ना। आज वर्ग भी लगा देंगे और क्यूब भी लगा देंगे। अब ये मुझे लगता है कि सेम है, कर लोगे, है ना। सेम है, ऐसे तो कर लोगे। अब मैं 3 पे बता रहा हूं आपको। किस पे? 3 पे। और फिर क्या होगा कि कई बार पैसा वैसा होता है, जैसे टीवी खरीदते हो
या फिर कई बार स्कूटर खरीदते हो तो कुछ पैसे नगद दे देते हो और बाद का पैसा किस में देते हो आप? किस्तों में देते हो कि नहीं देते, है ना? वो क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें। 33,100 रुपये को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 समान वार्षिक किस्तों में लौटाना। तो अब की बार 3 की बात करता है तो पी यहाँ पे कितना 33,100 और रेट कितनी है आपकी, बोलिए भाई 10%, और किस्त कितनी है 3 किस्तों में चुकाना आपको। तो क्या करेंगे 10/100 तो 1/10, यानी किसी को 10 रुपये उधार देते हो तो ब्याज का कितना आता आपका 1, तो मिश्र धन कितना मिला आपको 11, मिश्र धन कितना मिला 11, कितनी बार लिखना है 3 बार, पी और ए। तो पहली बार तो 10 और 11, दूसरी बार 10 गुणा में 10 और 11 गुणा में 11, और तीसरी बार है 10 गुणा में 10 गुणा में 10 और 11 गुणा में 11 गुणा में 11। अब किस्त बराबर करनी है, क्या करनी है किस्त बराबर। यहां किस्त बराबर करें तो कितने की जरूरत पड़ती है 11 के, तो यहां पे भी गुणा किससे करोगे आप 11 से। यहां किसकी जरूरत पड़ती है 11 की 2 बार, तो 11 और 11 आप ऐसे डिब्बा बना दीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए। तो यहाँ पे भी 11 से गुणा और यहाँ से भी 11 से, 11 को 11 से गुणा किया तो 121 और आपका आ गया 10, और 11 से किया तो ये हो गया आपका 1100 और ये आपका आ गया 1000, जोड़ा तो आपका आ गया 33,10, कितना है 33,10, और किस्त की राशि कितनी होगी 11 का वर्ग 13,31, 13,31, तो 11 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 13,31, 13,31, तो 33,10 यानी 3310 रुपये ने यूनिट है किसके बराबर आपका 33,100 के, तो कट गया तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया 1 यूनिट बराबर आपका आ गया 10, 1 यूनिट का मान 10 हो गया। 33,100 में 3310 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 10 आएगा। तो किस्त की राशि क्या होगी आपकी, किस्त आ गई आपकी 1331 को गुणा कर देंगे आप 10 से तो 13,310 रुपए, तो किस्त की राशि होगी 13,310 रुपए। कोई डाउट है किसी को, किस्त निकाल सकते हो। तो किस्त में क्या करना है आपको, 1 साल के लिए 1 टाइम लिखोगे, 2 वर्ष के लिए उस वास्तु को 2 टाइम लिख देंगे, और 3 साल हो तो 3 टाइम लिख देंगे, मूलधन को भी 3 टाइम और मिश्र धन को भी 3 टाइम। फिर क्या करना है आपको किस्त बराबर करनी है। अब ये देखिएगा इधर गुणा कर रहे हो बराबर करने के लिए तो वही गुणा इधर करना है। अगर यहाँ पे गुणा 11 हो रहा है तो यहाँ पे भी गुणा 11 ही हो रहा है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट अगला, अब हमें क्या करना है, किस्त की राशि दे देगा, उधार दिया गया धन पूछ लेगा, अगली बात यही है। तो देखिएगा कुछ धनराशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 समान वार्षिक किस्तों में उधार दिया है। प्रत्येक किस्त की राशि 882 रुपये हो तो उधार दिया गया धन है क्या होगा। तो देखिएगा रेट कितनी है आपकी, रेट आपकी 5% और किस्त कितनी है आपकी 2 है, और किस्त की राशि क्या है आपकी, किस्त की राशि आपने जो समान किस्त चुकाई वो 882 रुपये है। आपका क्वेश्चन वहां से सोल्व नहीं होगा, सिर्फ किससे सॉल्व करना है, रेट से। तो आप रेट लिखेंगे 5 और 5 बटा में क्या कर दिया 100 और काटा तो 5 एक कम 5 और 5 दूनी 10, यानी आपने किसी को कितने रुपए दिए 20 उधार दिए, तो ब्याज का कितना दिया अगले ने आपको 1, टोटल अपने घर पे कितना दे के गया अपने को 21 दे के गया, कितना 21। तो P का मतलब यहाँ पे मूलधन और A का मतलब यहाँ पे मिश्र धन, और मिश्र धन यहाँ पे क्या है किस्त है। पहली किस्त होगी 20 21 और दूसरी होगी 20 गुणा 20 और यहाँ 21 गुणा 21। अब बराबर करना है, किस्त तो समान है, किस्त तो समान है। अगर बाय द वे किस्त समान नहीं हो तो किसके बराबर हो जाता 21। आगे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा जो सीजीएल में आए हुए हैं, आगे करेंगे। यहां कह रहा हूं किस समान हो, आगे पढ़ेंगे किस समान नहीं हो। पहले साल कुछ पैसा देता है, दूसरे साल कुछ देता है, तो तीसरे साल कुछ देता है। तो बताओ टोटल धन क्या था, टोटल धन क्या था। किताब में क्वेश्चन एक कम दिए गए,
पर पेपर में तो पूछे गए। तो यहाँ पे किस्त करेंगे सम्मान, तो किससे गुणा करेंगे 21 से, तो यहाँ पे भी गुणा किससे करेंगे अपन 21 से। तो ये कितना हुआ 21 का वर्ग 441। आपकी किस्त की यूनिट कितनी है 441। एक किस्त आपकी 441, दूसरी किस्त भी आपकी 441। तो ये 441 यूनिट किसके बराबर आपका 882। तो एक यूनिट का मान कितना हो गया आपका 882 में 441 का भाग दिया कितना है 2 रुपए, 2 रुपए आता है। अब टोटल मूलधन देखिएगा 21 दूनी 42 420 और ये 20 का वर्ग है 400, टोटल जोड़ा तो 820 यूनिट। यानी आपका P कितना है यहाँ पे उधार दिया वो 820 है, जबकि एक यूनिट का मान कितना है 2 है। तो आपकी जो राशि होगी उधार जो दी है वो 820 गुणा में 2 तो 1640 रुपये। समझ में आ रहा है 1640 रुपये। समझ में आई सभी को बात। अगर किस्त की राशि देता है तो इधर मान लो, और अगर पैसा देता है तो इसके बराबर लिखो। समझ रहे हो, सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं, कोई डाउट तो नहीं है। एक में नहीं आई दूसरे में समझ में आओगी, दूसरे में भी नहीं आई तीसरे में आओगी, फिर भी समझ में नहीं तो ना आवेगी। नारियल वार के छोड़ देंगे। हाँ शनिवार आवे ना कल। हाँ और के आवे क्यों करनी आवे हम लोग समझ में आवे। अब देखो ऐसे ही कितना होता अगर किस्त 3 होती, किस्तों की संख्या क्या होती 3, और प्रत्येक किस्त की राशि दे दी जाती जैसे 13,310 है। तो देखेगा साहब रेट कितनी है 10%, किस्त कितनी है 3, राशि कितनी है किस्त की राशि है 13,310 रुपये। ये किस्त की राशि 13,310 है। आपको क्या करना चाहिए बताओ, मेरी हेल्प करो। क्या करेंगे सबसे पहले 10 बटा तो कितना आया 1 बटा इस 10 का मतलब आपने उधार कितना दिया है 10, और 1 क्या आपका साधारण ब्याज, तो टोटल कितना मिला आपको। तो पहले साल P और A का यानी मूलधन और मिश्र धन का प्रिंसिपल और अमाउंट का पहला आपका 10 तो दूसरा 11, और दूसरी बार लिखोगे तो कितनी बार लिखोगे 2 बार, 10 गुणा में 10 और यहाँ पे 11 गुणा में 11। तीसरी के लिए क्या लिखोगे बताओ 10 गुणा में 10 गुणा में 10 और 11 गुणा में 11 गुणा में 11। किस्त की राशि दी है, सम्मान किस्त है, तो क्या किस्त को बराबर किया जाए, बिल्कुल किस्त को बराबर है किया जाए। तो बराबर करेंगे तो कितने की कमी है 11 की, तो इधर भी कितने की फिर 11 से। अगर इधर कितने की कमी है 11 की 2 बार कमी है, तो यहां पर 11 को कितनी बार गुणा कर देंगे यहाँ पे 2 बार गुणा कर देंगे। अब ये हो गया आपका 1331। भाई सभी का समान है, सभी तो समान, तो 1331 यूनिट बराबर कितना आपका आया 13,310। तो एक यूनिट का मान कितना आया भाई आपका, एक यूनिट का मान आया 13,310 बटा में 1331 कट गया तो आपका 10 रुपए। अब यहां टोटल जोड़कर क्या कर देंगे उससे गुणा। उधार दिया तो 11 का 121 और 11 को 100 से गुणा किया 1100, और यहाँ पे आया आपका 1000 जोड़ा तो 0 1 3 3 33 10। तो आपका ये क्या आपका P क्या है P। तो यहाँ पे राशि क्या हो जाएगी, आपने जो उधार दी है वो आ जाएगी 33। 10 को किससे गुणा कर दो 10 से, तो आपने पीछे पढ़ा है कि 33,100 रुपए थे। वही क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन से दोबारा बदल दिया गया क्वेश्चन। कोई समझ में नहीं आए तो पूछो, कर सकते हो। 2 किस्त की राशि दे, उधार दिया बता सकते हो, उधार दिया हो तो किस्त की राशि बता सकते हो, कोई डाउट है नहीं है। अब इस क्वेश्चन एक ही है। अभी आप सोचो कि आप 2 टाइप पढ़े हो, नहीं सिर्फ एक ही क्वेश्चन पढ़े हो। किस्त पैसा दिया उधार है उसमें किस्त की राशि बताना, और किस्त की राशि दी हो तो उधार दिया गया धन बताना। इसमें किस्त की राशि क्या होगी समान होगी। ठीक है, अगले पार्ट पे देखिएगा ब्लॉग। ये कर लोगे 1-2 क्वेश्चन, हाँ कर लोगे ना। अब देखिएगा कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी टेढ़ी मेढ़ी कर देता है। जैसे एक आदमी ने एक स्कूटर खरीदा और वादा किया कि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,800 रुपए की 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाएगा। तो ये 10,800 क्या है 10,800
किस्त की राशि है। कितनी किस्त है? 3। जैसा अभी किया था सेम का सेम कर पाओगे? कोई डाउट है? नहीं है? बताओ कर लूगी ना? नहीं करते तो अपन बता देते हैं भाई 20/100 तो 1/5 तो 5 और 6 फिर 5 गुणा में 5 तो 6 गुणा में 6 और 5 गुणा में 5 गुणा में 5 6 गुणा में 6 गुणा में 6 तो कितने की कमी? 1 6 की। तो यहाँ पे भी 6 की और यहाँ पे कितने की? 2 6 की बराबर करेंगे तो यहाँ पे भी 6 गुणा में 6 तो यहाँ देखेंगे तो ये 216 कितने हैं? 216 किस तो ये। अब 216 यूनिट बराबर कितना आ गया आपका? 10,800। 1 यूनिट का मान निकालेंगे 10,800 बटा में 216 काटिए साहब। 36 छक्का 216 36 तिया 108 और 6 5 30 कितना आया? 50। कितना आ गया? 50। अब यहाँ पे गुणा कर दो 6 छक्का 36 36 5 बोलो 36 को पाड़ों को लिखोगे हैं? कितना आया? 136 5 180 108 और 25 छक्का 150 और ये 25 5 125 जोड़ो और किससे गुणा कर दो? 50। बस इतना ही है। कर पाओगे? अगला देखिएगा। अब देखो कुछ पैसा नगद देते हैं, बाकी बचा हुआ पैसा किस्तों में दे दे। समझ रहे हो? बात तो वही है। अब की बार जो पैसा नगद दे देगा वो घटा देंगे, बाकी किस्तों में लौटा देंगे। एक सिलाई मशीन नगद कीमत उसकी जो है नगद कीमत 22,360 रुपये। अब जो नगद भुगतान कर दिया कितना दे दिया? 5,000। तो शेष कितना बच गया आपका? 22,360 माइनस 5,000 तो 17,360 रुपये बच गए। बच गए कि नहीं? आप एक सिलाई मशीन लाने गए 22,360 बताया, आपने कहा कि नहीं भाई मेरे पास तो 5,000 रुपये है ना, महंगी नहीं, पैसे दिए आपने है ना, 5,000 रुपये दे दिए, बाकी छोड़ दिया आपने 17,360 और इसको कह दिया कि साहब 3 शेष धनराशि 3 समान वार्षिक किस्तों में लौटा दूंगा कि जो बाकी पैसा जी का बच रहे 90 पैसा में थाने 3 समान किस्ता में लौटा दूंगा। थे थारो ब्याज बटो जोड़ के बता दो मैं किस्ता में थाने दे देती हूँ। तो चक्रवर्ती ब्याज दर है वो 12/1/2 है। तो रेट यहाँ पे क्या है आपकी? 12/1/2%। 12 दूनी 24, 24 रेखे 25, 25/2। अब 25/2 को सोल्व करेंगे तो 25/2% हटाया बट्टा में 100 लगाया, 25 चौका 100, 1/8, 1/8 यानी 8 9। अब कितनी किस्तें इसमें? 3। तो बताओ आप कैसे लिखेंगे? पी और ए को लिखना बताइए भी। पहले क्या लिखा? 8, फिर क्या लिखा? 9, फिर क्या लिखा? 8 गुणा में 8, फिर 9 गुणा में 9, फिर क्या लिखोगे? 8 गुणा में 8 गुणा में 8 और 9 गुणा में 9 गुणा में 9 लिख दिया। अब यहाँ पे कितने की कमी है? 1 9 की। किस तो बराबर करनी है आपको, तो यहाँ पे भी किससे गुणा कर देंगे? 9 से। यहाँ किसकी कमी है? 2 9 की है, तो यहाँ पे भी 2 9 से क्या कर देंगे अपन है? गुणा कर देंगे, है ना। अब गुणा करिए साहब। अब 9 को गुणा किया 3 बार तो कितना है? 729। 729 यूनिट आ गया भाई। किस तो 729 की। अब जो आपने इनका जोड़िएगा साहब, 8 का क्यूब करेंगे तो 512 और 72 को गुणा किया, 864 को 9 से गुणा किया, कितना आया? 575 76 और 81 को 8 से 648 जोड़ा तो कितना आया? 1736। अब 1736 जो यूनिट किसके बराबर बताओ? 1736 1736 यूनिट है, किसके बराबर है?
यहीं के बराबर है। बात तो यही है, बचा हुआ धन तो ये है, किस्तों में तो ये चुकाना है भाई। किस्तों में कितना चुकाना है? 17,360 रुपये चुकाना है। तो 1736 यूनिट बराबर आपका आ गया 17,360। एक यूनिट का मान कितना आया? 10। तो बताओ किस्त कितने की आ गई? किस्त बताओ, किससे गुणा कर दोगे यहाँ पे? तो 729 को गुणा कर देंगे 10 से, तो 7,290 रुपये की किस्त देनी है। समझ रहे हो? कोई डाउट है? नहीं है। इजी पार्ट है बेटा, कोई डाउट नहीं है। सिर्फ आपको ये लिखना ही तो आना चाहिए, इतना ही है और तो कुछ नहीं है। अगर आपको उधार दिया है तो इधर जोड़ दो, और किस्त दिए तो इधर लिख दो, और किस्त दिए तो उसके बराबर लिखो, और अगर टोटल उधार दिया तो उसके बराबर लिखो। बस इतना ही तो है, कोई नई बात तो इसमें नहीं पढ़ रहे। अगला देखिएगा। अगले में देखो, एक आदमी एक स्कूटर खरीदता है और वह 12,000 रुपये नगद भुगतान कर देता है। एक वर्ष के बाद 1680, दूसरे वर्ष के बाद 5,292 और 5,292 रुपये का भुगतान करता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% हो, स्कूटर का मूल मूल्य क्या था? अब की बार किस समान है? अब की बार किस समान है? नहीं है, अलग अलग है। पहली बार दे के आया 1680 का और दूसरी बार दे के आया 5,292 का। तो सवाल में देखिए उसने नगद भुगतान, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ऐसा। ये बाकी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा, किस्त अलग अलग है। तो नगद भुगतान जो किया है इसने कितना? 12,000 है ना। और कह रहा कि पहले जो किस्त है, पहली किस्त दी उसने 1680 की, और दूसरी किस्त जो दी उसने, दूसरी किस्त वो दिए 5,292 रुपए की, 5,292 रुपए की दी। रेट जो है ना वो 5% है। रेट क्या है? 5%। तो रेट सोल्व करिएगा। जो आपकी रेट है 5%, इसको सोल्व करें तो 5 बटे क्या आया? 100, तो 1/20, 1/20। अब सुनिए, ये आपका P और ये आपका A। पहली किस्त कितने की आपकी? 20 और 21, 20 और 21। दूसरी किस्त क्या है? 20 गुणा 20 और 21 गुणा 21। क्या किस्त की राशि समान कह रहे हैं? क्या किस्त की राशि समान कह रहे हैं? नहीं कह रहा। तो क्या समान करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, समान नहीं करना है। तो 21 का मान तो है 1680, समझ रहे हो, और 441 का मान है 5,292। एक यूनिट का मान निकाल लो, 20 से गुणा कर दो। एक यूनिट का मान निकालो, 400 से गुणा करो, जोड़ो और 1200 और जोड़ दो, 12,000 और जोड़ दो, उत्तर आ जाओ। नहीं यही समझ में नहीं आ रही? अब एक यूनिट का मान निकालेंगे साहब। एक यूनिट का मान निकाला तो 1680 में किसका भाग दे दिया आपने? 21 का। तो 21 8 168, तो कितना है आपका? 80। तो पहली जी का पिस्सा हब है कितना? 80 से गुणो कर दिए तो कितना आया? 1600। कितना? 1600। कितना? 1600। समझ में आ रहा है? अब यहां पे एक यूनिट का मान निकालेंगे आप। एक यूनिट का मान निकाला तो 5,292 में आपने किसका भाग लगाया? 441 का। तो 441 एक बार तो चला गया भाग, है ना? 12 बार जाएगा, फिर 2 बार चला जाएगा क्या? तो 12 आ गए। तो यहां पर कितना है आपका? 400। अब इस 400 को किससे गुणा कर दो आप? 12 से, है ना? ये 400 हो गए और इसको गुणा किए तो 12 चौके 48, ये हो गए आपके 48। जोड़े 0 0 8 6 14 और 5 4 1 5 रह गए 6, 6400 रुपया पाकिस्तान दिया बे। तो अब मूल जो कीमत होगी क्या हो गई भाई? उसकी मूल कीमत क्या बनी बताओ? मूल कीमत तो है 12,000, तो उसको नगद दे के आया था ना, और 6400 रुपये और थे, 18,400। भाई चेतक वाला स्कूटर हो कौन सो? हाँ कौन सो हो? चेतक आरो हो।
समझ में आई यार मेरा? हाँ, चेतक पे चल रहा है, वो चेतक था यो। तो कितना वो 18,400। किस्त बराबर नहीं है तो बराबर है नहीं करनी है, अगर बराबर है तो बराबर है करनी है। समझ में आई बात? कोई डाउट है? नहीं है। अब देख लो अगला भाई, एक क्वेश्चन तो और बनता है ऐसा, एक क्वेश्चन तो और बनता, कर लेंगे कि नहीं अब की बार ये? देखो, बबली ने एक रेफ्रिजरेटर इस शर्त पर खरीदा। ओहो ले भाई बबली, और बबली ने पहली बार 1620 रुपये लेके गई थी मार्केट, तो 1620 रुपये तो खरीदते टाइम दे दिए, बोले साहब मार्कन तो ऐ ही है 1620 है, बाकी तो हमें किस्ता पे लिख दो और रमेश गुर्जिया की लिख दी। हाँ, तो प्रथम द्वितीय और तृतीय किस्त है ना, पहली किस्त और दूसरी किस्त और है तीसरी किस्त। पहली तो 2178 की है, दूसरी 2299 की, और तीसरी 2662 रुपये की किस्त है। नगद कितना दे के आई बबली? ले भाई नगद दे के आई बबली 1620। तो देखांगा आपने रेफ्रिजरेटर कै रुपया को होगो रेफ्रिजरेटर कै रुपया को हो, टोटल कितना चुकाया वो भी बता सका आप, है ना? क्योंकि एम तो सीधो ये दे दिया, बैर ये सीधा जोड़ दिया, एम तो सोली कौन करना, ए किस्ता में दिया, ए मूल दिया, देखे ये तो टोटल देखे है यहाँ पर अपन तो मूल कीमत बतानी होगी। रेट कितनी हैगी? रेट कितनी नो 10%। तो क्या करोगे 10 बटा में 100, बोले तो 1/10, तो 10 और क्या किस्त बराबर करनी है? अच्छा बराबर करनी है, क्योंकि बराबर है कोन्नी है, बराबर कोन्नी तो क्यों करना भाई अपन बराबर है? तो ओ पहली 10 और ओ कितो, फिर 10 गुणा में 10 और 11 गुणा में, और 10 गुणा में 10 गुणा में 10, और फिर आ जाएगा 11 गुणा में 11 गुणा में 11, है ना? अब ये 11 जी को है ना, ओ कितने का बराबर है? कहीं का बराबर है? ओ 11 तो है 2178 रुपया का, किस्त तो यही है पहली, और यो 121 है आपनो 2299 रुपया का, और आज की तीसरी 1331 जी को है ना 11 गुणा 11 गुणा 11 मतलब 1331, और जो को 1331 है यो है 2662 का। एक यूनिट को मान निकालेंगे आप, क्या को? एक यूनिट को। तो 2178 में किन को भाग लगाऊंगा आप? 11 को। तो 11 एक कम बच गया 10, हो गया 107, और 11 ना में 99, और बच गया अपना 8, और 11 8 88, 198। तो आज का पहला पिस्सा इन 198 से गुणो करियो तो कितना आया? 198 का आगे एक जीरो लगा दियो तो 1980 रुपया का कितना दे के आई? 2178 दे के आई। बुढ़ा के कान काट लिए हैं का। अब देखो एक यूनिट को मान उड़े निकालेंगे तो कितना होगा? 2299 में बाकी को लगाऊंगा 121 को, तो कितना आयो? 21 आयो। अच्छा 19 आ रही है के काटा बाटी कर ली। अच्छा तो उरे कितना आओगे? फिर 100 ने कैसे गुणो करने हैं? तो ये 1900 आ गयो। एक बाद में एक यूनिट निकाली आप, एक यूनिट निकाली तो 2662 में किन को भाग लगायो आप? 1331 को लगायो, है ना? तो कितना आयो? 2 आ गयो पूरा ही। तो ये आपने कन आ गया 1000 ने आपा 2 से गुणो करियो तो कितना आ गया? 2000। देखो दिखा बबली पीसा कितना छोड़ के आई बाकी 0 8 और 8 और 5 5880 रुपया छोड़ के आई बकाया। देखिए कितना आई है भाई, मूल राशि कितनी होगी? और मूल राशि का भाई 5880 और प्लस में कितना है? 1620 0 0 8 6 14 1 15 और 5 1 6 1 7 7500 रुपया को छोटो सेकंड हैंड लेके आई है। सुन गई हो कितना रुपया को लेके आई? 7500 रुपया। बात समझ में आ रही है? अगर किस्त की राशि अलग अलग हो तो ऐसे करना है, समझ रहे हो? कोई डाउट है? नहीं है। अगला देखेगा साहब। अब
बस 2 सवाल और बचे, दिल थाम के बैठे हो, तारी हिम्मत है। हाँ बस 2 सवाल और बचे हैं, फिर टॉपिक आप लोग की हो जाएगो पूरा। और काल पढ़ांगे फिर आयु बाबे के आयु और बेटे के आयु और आयु वाला टॉपिक पढ़ांगे, है ना। तो देखो एक आदमी ने 20%, ये सवाल अलग है बेटा, किस्त विस्त वाला सवाल है नहीं है, सोचना है, इजी बहुत है। एक आदमी 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो आर की तो आपनो 20%, ठीक है। और 4500 रुपये उधार लिए, आज का पी है ना कितना 4500, मूलधन कितना है 4500 रुपया। प्रत्येक वर्ष के अंत में 1500 रुपये चुकाने हैं। भाई फिक्स है कि पहले साल कह दूंगा मैं और दूसरे साल भी कितना दूंगा मैं, तो तीसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे। अब भाई अगले कई का मैं प्रत्येक वर्ष कितना रुपए दूंगा, तो बताओ तीसरे वर्ष के अंत में कितने रुपए चुकाए। पैसा तो अगलो पूरा लेगो लास्ट में, देखो भाई इतना बच रहे, देखियो ध्यान दियो। टावरो चक्रवर्ती ब्याज वाला फंडा साफा सवाल ही कौन करा। एर 4500 रुपया बेटा, है ना 4500 रुपया, कितना 45, तो 4500 रुपया को ब्याज तो लेगो वो, पहली छूट तो के 1 साल होगी के लेगो ब्याज, तो एक को ब्याज काटो 4500 को, ऐसा ही कितो बनेगो 4500 गुणा में दर कितनी है 20, दर कितनी है 20, और बट्टा में क्या कर दिया, कितना आ गया, कितना आ गया 900 रुपया क्या कहीं ब्याज का। आप जब हिसाब करने गया ना अगले 4500 900 जोड़े बैठे हो, कौन समझ में आई। आप पहली 4500 उधार छोड़ के आया, अगले के कर रखे हो 4500 तो मूल और बे में 900 ब्याज का, 900 ब्याज का, तो कितना हो गया ये 5400 रुपया अगलो जोड़े बैठे हो। और आप 5400 में से कितना दे के अगले 1500 दे दिया, दे दिया। अब 1500 दे दिया तो पैसा कितना बच गया 3900, 3900 बच गया नहीं, हाँ तो पैसा शेष बच गया। आप हिसाब कराए हो तो न्यू बोले भाई 3900 रुपया बच गए बदलू। अब बदलू ने अगली बार जागो तो 3900 रुपया को ब्याज लिखा पाओगे आगो। इसे ही कहते हैं चक्रवर्ती साधारण ब्याज जोड़ कर फिर हिसाब कर ले, बोले भाई इतना रुपये रह रहे हैं और अगली बार चना का डर मूंग का डर दे दी है कि नहीं, तो इब 3900 रुपया को फिर ब्याज लेगो। तो मूलधन ब्याज क्या होता है ऐसा ही, ऐसा ही होता है पी आर टी बटा में, तो पैसा तो बता दिया 3900, आर कितनी 20 और टाइम कितो भाई 1 साल बाद आए हो तो 1 और बट्टा में 100, तो कितना हो गया 180 के हैं 720, तो 3900 रुपया तो मूल था और ब्याज का कर लिया ने 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 के 780, कितना 780, 780 ब्याज का अगली बार जोड़े बैठे पायो, अगले पायो को नहीं। आपा ने जोड़ के बताया भाई कितना रुपया हो गया 0 और 8 और ये हो गया 9 और 7 है 16 और ये हो गया 4680, इतना ही तो बने 0 8 9 और 8 9 और 7 16 और 3 रेखे 4 जोड़े बैठे हो पाए अगला कितना रुपया, कितना 4680। चक्रवर्ती ब्याज ही तो है। आप कह दिया या कह दिया या कह दिया या 1500 रुपया आप दिया या दिया या, कितना बच गया एम से 1500 घटाया तो 0 8 और 16 में से नहीं 6 में से 5 गया 1 और 31 से लास्ट में तीसरी किस्त पाओगो ए तो ले ही ले वो ब्याज भी ले वो सक गए, समझ रहे हो।
आप बात बचेड़ा छोड़ के जो है 2 साल बाद कहो भाई 3180 रुपया बच गए धन्ना। अब अगली बार आवे तो उनको ब्याज लेके आया अपना बाणी पर कोई हिसाब है ना। मैं तेरे को पैसा फालतू कौन लिए सागी सागी लिए ही के लिए ही सागी 2 रुपया सैकड़ों लिए ना 20 रुपया लियो साल को 20 रुपया यार तो ज़्यादा थोड़ी लियो भैया 2 रुपया सैकड़े प्रतिमा के हिसाब से 24 बने मैं तो 20 लिए ही तेरे कर समझ रहे हो। तो ए को फिर के का डंग आपा फिर ब्याज तो 3180 गुणा में 20 ऐसा ही काटो और बट्टा में 100 तो ये हो गया 8 दूनी 16 और 2 एकम 2 एक 3 और 3 दूनी 6 तो 636 रुपया के करके लिया ब्याज का। तो तीसरी बार जो पैसा लेगा वो कितना लेगा 3180 प्लस 636 तो ये आया 6 8 3 11 और 6 एक 7 एक 8 और ये आ गया 8। तीसरी किस्त पे कितना पैसा लेगो 3816 रुपये लेगो मूल का भाई इतना पैसा रह रहे ए दद्दे अपनो हिसाब है उत्तर पात्र समझ में आई। पहली बार पैसा लेगो तो ब्याज तो लेगो 1500 दिए फिर बाकी बच्चेड़ों को ब्याज ले लियो फिर अगला दरा दिया 4680 बच गया आपा 15 अगलो दूसरी बार गया तो जोड़े बैठो पाए 4680 आपा 1500 पकड़ाया रखा कहे भाई 3180 रुपया बन गए भाई 3180 रुपया तेरे मांगू और एक साल को अगली बार के लूंगा को ब्याज तो ब्याज लियो तो कितना दे क्या होगा तीसरी बार है तीसरी किस्त में लास्ट में कितना चुकाएगा 3816 रुपये। बात समझ में आई। इसी के साथ अपना ये टॉपिक हुआ समाप्त।